स्टूडेंट्स, मैं अंकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाग 8 वास्तविक संख्या का, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, साथ में प्रमेय देखेंगे, उदाहरण देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे है प्रमेय संख्या 1.3। तो हम यहाँ लिखे हुए हैं कि मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है यदि m p स्क्वायर को विभाजित करेगी जहाँ p एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? p एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे m जो है m p स्क्वायर को क्या करती है? विभाजित करती है। तो यहाँ जो m जो होगा p को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे यही लिखा है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ 15 का स्क्वायर 5 से अगर विभाज्य है तो 15 भी तो 5 से विभाज्य होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। जैसे यहाँ 15 का 225 है तो यहाँ 5 से अगर हम विभाज्य करते हैं 225 को, तो यहाँ हम करेंगे क्या? 5 चौके 20, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 50 25 हमारा हो गया ना। तो यहाँ और यहाँ 5 एकम 5 5 3 15। इस प्रकार एक और हम अब जो है एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि 6 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो यहाँ 6 भी तो 2 से विभाज्य होगा ना, हो जाएगा 36। यहाँ हमारा 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 36 36 बटा 2, तो यहाँ हमारा जो है 18 बटा 1 हो जाएगा कि नहीं? और यहाँ करेंगे तो 2 एकम 2 2 3 6। तो यह इसी प्रकार जो है m p स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो है m से p भी विभाजित होगा। तो हमारा जो यही है क्वेश्चन। तो इसके बाद हम चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रमेय 1, जिसमें हम लोग को सिद्ध करना है √2 को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रमेय 1.3 के बाद प्रमेय 1.4 देखते हैं। तो प्रमेय 1.4 में दिया है कि √2 एक जो है अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग जो है इसको एज्यूम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि एज्यूम करेंगे कि जो है √2 क्या है? एक परिमेय संख्या, इसको हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्या? हम लोग लिख देंगे उपपत्ति में, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए √2 बराबर p बटा q हो जाएगा ना। जब किसी भी संख्या को हम लोग मान लेते हैं परिमेय, तो परिमेय को तो हम p बटा q के रूप में लिख लेते हैं। अब यहाँ q जो है इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ जो है एक और जो है हमारे पास शर्त है कि p एवं q सअभाज्य संख्या है। अब हम आपको बता दें कि सअभाज्य संख्या क्या होता है यहाँ पे। तो हम यहाँ 4 5 को लिए हैं, तो 4 5 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुने 2 गुने 1 कर सकते हैं और यहाँ 5 गुने 1 कर सकते हैं। तो यहाँ HCF क्या आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे जिनमें 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मतलब जो होता है ना हमारा सहभाज्य संख्या, जिसमें 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ जब हमारा हो गया तो हम यहाँ p से जब q में गुना करेंगे, तो यहाँ √2 से अगर p q में गुना करिए तो यहाँ p बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2q। जब दोनों को हम ओवर करेंगे अब तो p स्क्वायर बराबर हमारा 2q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जब q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 2 हो गया तो समीकरण हम इसको 1 मान लेते हैं। अब जब p स्क्वायर बटा 3 जो है हमारा यहाँ पे 2, तो इसको एक परिपूर्णांक हम लोग मान लेते हैं। अतः क्या हो गया? तो p स्क्वायर 2 से भाज्य होगा, तो इसलिए p भी तो 2 से भाज्य होगा। हम लोग शुरू में हम क्या करेंगे कि इसको जब हम कोई किसी भी संख्या को अगर मान लेते हैं 4 है और नीचे 2 है, अगर यह क्या हो गया है? पूर्णांक हो गया, तो हम इसको अगर 2 से भाज्य होता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं? जब p स्क्वायर 2 से भाज्य तो p भी तो 2 से भाज्य है। जो हमारा परिमेय है 1.3, जो m p स्क्वायर से भाज्य, तो जो m से जो है p भी तो भाज्य होगा। उसी प्रकार ये है। तो हम यहाँ कर लिए है क्या कि आपको यहाँ p भी 2 से भाज्य कर लिए है। अब माना p बटा 2 बराबर k1 है, तो p बराबर 2 k1 बराबर, यह समीकरण क्या हो गया? हमारा समीकरण 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो q स्क्वायर बराबर 2k1 स्क्वायर बटा 2। अब q स्क्वायर बराबर 4k1 स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा हमारा। तो अब करेंगे क्या? q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2k1 स्क्वायर। अब k1 स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटा 2। समीकरण क्या हो गया? हमारा समीकरण 3 हो गया। अब q स्क्वायर बटा 2 क्या हो गया? एक पूर्णांक हो गया। तो अब हम इसमें करेंगे क्या? अतः q स्क्वायर 2 से भाज्य है। जब क्या हो? q स्क्वायर 2 से भाज्य तो q भी तो 2 से भाज्य होगा हमारा परिमेय 1.3 से। अब मान लेते हैं कि माना q बटा 2 बराबर k2, तो q बराबर 2k2 समीकरण हमारा 4 हो गया। तो हम क्या कर दिए कि p जो हमारा है 2k1 समीकरण 2 है और q बराबर 2k2 समीकरण 4 है। तो हमारा जो यहाँ HCF आ रहा है, क्या HCF आ रहा है? तो यहाँ जो हमारा HCF क्या आ गया? यहाँ तो 2 आ गया। जब 1 और 2 को कॉमन हो गया तो हमारा तो HCF यहाँ का 2 आ गया। तो यहाँ हम यहाँ कर लेंगे क्या? लिख लेंगे कि समीकरण जो है 2 एवं 4 से स्पष्ट होता है कि 2
P एवं Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने माना था कि P एवं Q सहअभाज्य संख्या, यहाँ पे हमने तो माना था कि सहअभाज्य संख्या, अतः हमारा कथन असत्य है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या। हम यहाँ करते हैं क्या, मान लेते हैं कि कोई चोर है, मतलब सबसे पहले हम उसको मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, वह बहुत ही अच्छा इंसान है, मान लेते हैं कि वह डॉक्टर है, ठीक। और हम लोग को उसको क्या कर लिया, उसको मान लिया कि यह चोर है जो दवाई खाना में रहता है और वहां से चोरी करता है। अब जब हम उसके पास केस कर दिए तो केस से अब वह जो जाएगा कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट में जाएगा तो उसको फैसला ना होगा, फैसला होगा तो वहां उसको पाया जाता है कि यह चोर नहीं, यह बिल्कुल अच्छा इंसान है और यह ओरिजिनल डॉक्टर जो यही है। तो इसी प्रकार जो हम लोग इसको क्या मान लिए, इसको सबसे पहले कर लिया कि इसको मान लिया चोर है, लेकिन हम लोग को बाद में पता चल रहा है कि यह तो एकदम अच्छा इंसान है, यही डॉक्टर है। तो हम लोग जो है अब देखते हैं अगला हमारा उदाहरण नंबर 9। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हम अपना जो है अगला हमारा जो है उदाहरण 9। तो उदाहरण 9 में कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग को सिद्ध करना है, तो हम लोग शुरू में ही बताया है कि हमको एज्यूम करना है, मतलब मान लेना है कि जो है √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार हम लिख लिए हैं, हम इनके विपरीत यह मान लेते हैं कि रूट, यहाँ पे क्या करेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी एक परिमेय संख्या, और जहां जहां हम लोग लिखे थे √2 वहां कर देंगे क्या, √3, जहां जहां 2 था वहां 3 कर देंगे, तो यहाँ लिख दिए हैं। इसलिए जब यहाँ परिमेय संख्या है तो √3 बराबर P/Q हो जाएगा। और हम लोग जो है कोई भी संख्या जैसे लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ ले लेते हैं क्या कि √3 हम जिसको माने हैं, क्या किए हैं, √3 मान लिए कि यह √6 है, और हम इसको मान लिए हैं कि यह परिमेय संख्या है। तो यह परिमेय संख्या तो हम इस प्रकार लिख नहीं सकते हैं, P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वही लिखे हुए हैं। तो अब क्या किए हैं, हम यहाँ P/Q के रूप में लिख लिया, जहाँ Q ≠ 0, Q जो है 0 कभी नहीं होना चाहिए, शर्त एक होगा हमारा। दूसरा शर्त यह है कि P एवं Q सहअभाज्य संख्या है, जो आपको शुरू के वीडियो में यहाँ बताए हुए हैं। अब करेंगे क्या, जहाँ जो था P बराबर यहाँ गुना हो जाएगा तो 3Q हो जाएगा, आप दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो यहाँ P² बराबर 3Q का स्क्वायर हो जाएगा, Q² बराबर P² हो जाएगा। यहाँ हमारा समीकरण एक हो जाएगा, P² 5 जो है एक पूर्णांक हो गया यहाँ पे। तो जब यहाँ 5 सॉरी यहाँ 3 था, यहाँ जब हम 3 ले लिए तो P²/3 एक क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, अतः P² 3 से भाज्य है, इसलिए P भी 3 से भाज्य होगा। अब माना P/3 बराबर K1, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 3K1 समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ अब हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो Q² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3K1²/3 हो जाएगा। जहाँ 2 हम रखे थे रूट में, वही बात है, हम जहाँ 2 रखे तो वहाँ 3 रख देंगे। Q² बराबर 9/K1² 3। अब करेंगे क्या, Q² बराबर 3K1² हो जाएगा, तो K1² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Q²/3। यह समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे अब हम कर लेंगे Q²/3 एक पूर्णांक हो गया, तो अतः Q² 3 से भाज्य है, तो Q भी तो 3 से भाज्य होगा। अब कर लेंगे कि माना Q/3 बराबर K2 पूर्णांक हो गया, तो Q बराबर 3K2 हो गया, समीकरण हमारा 4। तो P बराबर 3K1 यह हमारा समीकरण जो 2 था, और यहाँ Q बराबर 3K2 हमारा समीकरण 4 था। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ जो है समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट होता है कि P5 यहाँ होगा 3, और यहाँ जो होगा समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट होता है कि 3 P एवं Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि हमने माना था कि P एवं Q सहअभाज्य संख्या, अतः हमारा कथन असत्य है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। जैसे शुरू में हम आपको बताएं कि यूं करना, मान लेते हैं कि किसी बंदा को जो अच्छा आदमी है उसको हम लोग मान लेते हैं चोर, शुरू में क्या मान लेते हैं, चोर। अब उसको जो है हम लोग केस कर देते हैं, केस से हमको बाद में पता चलता है, जब केस वो समाप्त होता है तो हमको पता चलता है कि क्या है, वो बंदा जो है अच्छा था, लेकिन हम लोग उस पर क्या किए, शुरू से ही मान लिया है कि वो चोर है। तो उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, हमको शुरू में मान लेना है कि ये इस प्रकार है, जैसे परिमेय है, और बाद में हमको पता चल रहा है कि यह अपरिमेय। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा जो है क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एज्यूम करेंगे कि हमारा जो √5 है क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख भी दिए हैं वो प्रति, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। हम इसको क्या कर लिए हैं, इसको हम मान लिए हैं। तो यहाँ आप करेंगे क्या, √5 जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, √5 बराबर P/Q, जब जहाँ जो है Q ≠ 0, हम इसको पहले ही देख चुके हैं कि P एवं Q सहअभाज्य संख्या है, कि सहअभाज्य संख्या किसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ तो हम लोग देख ही लिए हैं।
अब इसको करेंगे क्या, जब यहाँ हम लोग गुना कर देंगे इधर तो p बराबर हो जाएगा √5q। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, तो यहाँ कर लेंगे क्या, p² बराबर 5q का स्क्वायर। जब 5q का स्क्वायर हो जाएगा तो q² बराबर p²/2 हो जाएगा, जो हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब हम करेंगे क्या, p²/5 क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, यहाँ देख चुके हैं आप लोग। तो यहाँ आप कर लेंगे क्या, अतः p² 5 से क्या है, भाज्य है। जब p² 5 से भाज्य है तो p भी तो 5 से भाज्य होगा। हमको यहाँ जो है परिमेय से यह हमको पता चला है। जब p² जो है हमारा 5 से भाज्य हो गया, तब यहाँ करेंगे क्या, माना p/5 बराबर क्या होगा कि p/5 बराबर कि जब p बराबर क्या हो जाएगा 5k² यह हमारा क्या हो गया, समीकरण यहाँ पे हमारा जो हो गया समीकरण 2। ये समीकरण क्या था, समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो q² बराबर यहाँ जो हमारा था p²/5, यहाँ कर देंगे 5k² अब यहाँ जब q² बराबर 25k² हो जाएगा, तो हम आगे कर लेंगे क्या, q² बराबर 5k²। अब k² बराबर क्या हो गया, k2/5। तो समीकरण 3 हो गया हमारा यहाँ पे। तो अब समीकरण 3 यहाँ पे हो गया, तो अब हम कर लेंगे क्या, यहाँ q²/5 क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया। तो अतः q² 5 से भाज्य है। जब q²/5 हो गया तो q तो 5 से भाज्य होगा ना। अब q भी 5 से भाज्य होगा, हम लिख लेंगे जब q² 5 से भाज्य तो q भी तो 5 से भाज्य होगा ना हमारा। अब हम कर लेंगे क्या, माना q/5 क्या हो गया, k2 हो गया। जब यहाँ q/ हम लोग यहाँ लिखे हैं p/5 को k1, तो यहाँ q/5 को k2 तो लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ अब कर लेंगे क्या, q बराबर 5k2, यह समीकरण क्या हो गया हमारा, समीकरण 4 हो गया। अब करेंगे क्या, जब यहाँ p बराबर हमारा जो है 5k1 और q बराबर 5k2, तो हमारा समीकरण ये 2 था और ये समीकरण 4 था। तो जब हमारा इसमें दोनों में मिल रहा है, यहाँ पे हमारा HCF जैसे हम यहाँ शुरू में ही बताया है कि हमारा यहाँ 5 हो जा रहा है, तो हमारा यहाँ तो इसी पे जो हमारा है गलत जो हम माने हैं वो गलत हो जा रहा है। तो इसलिए हम लिख दिए यहाँ पे समीकरण 2 एवं 4 से यह स्पष्ट होता है कि 5 p एवं q से मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने माना था कि p एवं q स्वाभाविक संख्या है, अतः हमारा कथन असत्य है। इसलिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको जहां नहीं समझ में आया होगा वहां से हम फिर से समझाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना है।